अच्छा जी, तो अब हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। सवाल कुछ यूँ गिवन है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स। राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ हम इंट्रोडक्शन में वैसे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चंस करवाते हुए दोबारा बता दूंगी। सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 है। हमें कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। हाँ, थोड़े से लेंदी ज़रूर हैं, लेकिन मुश्किल नहीं। हमारे पास 16 की सबसे पहले पावर है 1/5, और फिर हमें प्रोडक्ट है दिया हुआ, फिर है 1/4। देन डिनोमिनेटर में हमारे पास 16 अगेन गिवन है, और -3 की साथ 10 गिवन है। अच्छा जी, तो अब हमने इंट्रोडक्शन में यही चीज़ें पढ़ी थी। एक हमने एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, एक्सपोनेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज़ में हमने ये पढ़ा था। क्वोशिएंट वाला ये पार्ट है, ये क्वोशिएंट वाला पार्ट है। अब देखें इसको सॉल्व कैसे करना है। हमने सबसे पहले हमें पता है कि दो प्रॉपर्टीज़ हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और दोनों की बेसिस भी सेम है। अगर बेसिस सेम नहीं होती तो हम कोई दूसरी बात करते, लेकिन जब हमें पता है कि दोनों बेसिस हमारे पास सेम हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने दोनों टर्म्स को एक मर्तबा लिख लेंगे, और जब बेसिस सेम होंगी तो पावर्स को ऐड कर देंगे। जैसा कि हमने इंट्रो में भी पढ़ा था कि जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो हम अपनी पावर्स को ऐड कर देते हैं। ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ में आता है। नीचे वाले की एज इट इज़ रहने देते हैं अभी, और नेक्स्ट स्टेप में नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं। अब हमने अपने 16 को अगेन एक मरतबा लिख लिया। अब हमने पढ़ा था कि रेडिकल था, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि दोनों में रेडिकल था, दोनों पावर्स थी हमारे पास सेम थी, बेसिस सेम थे, पावर्स को ऊपर ले गए थे। इसी तरह से जो नीचे वाली पावर है, अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे। जब कोई भी पावर नीचे से हम डिनोमिनेटर से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे -3 है, तो हमारे पास ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, +3/10 हो जाएगा। अब हम अपने 16 को फ़िलहाल ऐसे ही रखते हैं, और इनको रफ वर्क में सॉल्व करते हैं। अब हमें मेन सबसे पहले पावर सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 16 को, देन हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 3 नीचे नंबर्स गिवन हैं, तो हम इन तीनों का पहले एलसीएम ले लेते हैं। 5, 4, 10। सबसे पहले हम 2 से कर लेते हैं। 5 एज इट इज़ रहेगा, 2 2 ज़ा, 2 5 ज़ा, फिर 2 से अगेन ये 2 निकल लेते हैं, फिर 5 से हमारे पास हो गया 2 2 और 5। ठीक है। अब हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 20। तो हमारे पास एलसीएम में जो है वो 20 आ गया। अब तीनों टर्म्स अलग अलग हैं, तो 20 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास वो नंबर हमें देंगी। ठीक है। अब 20 जो है वो हमारे पास 5 के टेबल में कितने टाइम्स पर आता है, हमारे पास 5 4 ज़ा 20 आता है, और 4 5 ज़ा 20 होता है, और 10 2 ज़ा 20 होता है। ऐसा ही है। तो अब हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 5 1 ज़ा 5, और 3 2 ज़ा 6। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 15/20। ठीक है। ये हो गया हमारे पास 15/20। तो अब हम इन सारी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ऊपर, इन सबको मर्ज करके हम क्या लिख सकते हैं, 15/20। अब मज़ीद ये और सॉल्व हो रहा है 3 और 4 से। ठीक है। अब हमारे पास 16 की जो पावर है वो आ गया 3/4। ऐसा ही है। ऐसे तो ये आंसर यहाँ पे मुकम्मल हो रहा है, लेकिन हमारे पास ये जो नंबर है इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, 16 को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो 16 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम 16 का एलसीएम ले लेते हैं। जब हम 16 का लेंगे तो 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, और 2 1 ज़ा। तो हमारे पास 4 टाइम्स जो है वो 2 आया है। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स हमारे पास
2 आया है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होता है। अब ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। तो हम इस तरह से अपने एक्सपोनेंट को मज़ीद हमने सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए ये किया है। तो 2 को अब हम मल्टीप्लाई 4 को हम इनसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 और नीचे आ जाएगा ये 4। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। अब हम लिख देंगे 2 की पावर हमारे पास बच गई 3। अब 2 टाइम्स 3 हमारे पास 8 होता है। 2 टाइम्स 3 हमारे पास 8 होता है। तो हम अपना आंसर कुछ इस तरह से मुकम्मल कर सकते हैं जी। तो अब है हमारे पास पार्ट 2, और पार्ट 2 को भी बिल्कुल हम पार्ट 1 की तरह से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है हमारे पास सारी जो है वो बेसिस सेम है, लेकिन उससे पहले हम एक ये चीज़ करेंगे कि हमारे पास जो बाहर वाला जो नंबर है हम इस ब्रैकेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से। 7 हमारे पास यहाँ पे है 1/3। तो अब हम इस ब्रैकेट को एज अ प्रोडक्ट लिख रहे हैं। 5/3 आ गया, माइनस साइन हमारे पास बीच में मेन है। फिर ये वाला 7 1/3 और इसका प्रोडक्ट, और 7 4/3। ठीक है, ये हमने लिख दिया 4/3। अब हमारे पास क्योंकि बेसिस सेम है तो हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं अपनी पावर्स को। ऐड करेंगे पावर्स को। हमारे पास ये जो 7 है इसकी पावर कुछ हो जाएगी 1/3 प्लस 5/3। एक बार आ गई बेस हमारी -7, एक बार बेस आ गई -1/3 प्लस 4/3। अब हम अपनी इनको सॉल्व करेंगे। जो हमारी पावर्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए मैं यहीं पे कर देती हूँ -1/3 प्लस 5/3, और यहाँ पे इसकी कर देते हैं -1/3 प्लस 4/3। अब इन दोनों का जो वो एलसीएम है वो आ गया 3, इसका भी आ गया 3। यहाँ पे हो जाएगा -5 -1 प्लस 4। ठीक है, ये जो है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं। -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 4/3। और ये हमारे पास -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा हमारे पास 1। ये आएगा हमारे पास 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 4/3 और ये आ गया हमारे पास 1। इसकी पावर आ गई 4/3, इसकी पावर आ गई 1। अब हम इसको जो है वो लिख लेते हैं। सेवन की जो पावर है वो हमारे पास आई है 4/3 माइनस हमारे पास जो ऊपर साइन था उसको देख के चलना है, फिर 7 और इसकी पावर 1 है। तो हम लिखें या ना लिखें बात एक ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो 4/3 है इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो तरीका है कुछ यूँ कि आप 7.7 और इसकी पावर लिख दो 1/3। ठीक है, अब दोबारा से हमने यही वाला स्टेप किया जो ऊपर हमारे पास था। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बेसिस सेम थी तो हमने अपनी पावर्स को जो है वो सिंप्लीफाई किया था। तो यहाँ पे मैं आपको पावर्स को जो है वो सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ। यहाँ पे कुछ हमारे पास ये वाली कंडीशन है 1 प्लस 1/3। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3, एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस 1, अगेन हमारे पास 4/3 ही बनेगा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो 4/3 है, ये जो 4/3 आया है, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो ये 7 है ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, इसमें हम मज़ीद कोई चेंजिंग कर नहीं सकते। अब हमारे पास 7 7 7 एक पावर वाला है, तो हम इन दोनों में से इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, एज अ कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ये वाला जो 7 है जो हमारे पास बिल्कुल सेम है, हम इस 7 को कॉमन ले लेते हैं और ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस के बाद क्योंकि हम ये 7 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे
और यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट ख़त्म हो सकता है। वैसे आप अगर आप ये 2 स्टेप्स ना भी करो तो भी चलेगा, बट अगर करो तो अच्छी बात है। अच्छा जी, तो पार्ट 3 है हमारे पास 2/3 प्रोडक्ट है 1/7 और डिनोमिनेटर में हमारे पास मौजूद है 1/2 की एक्सपोनेंट। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले के 2 पार्ट सॉल्व किए। सबसे पहले हमारे पास दोनों बेसिस सेम है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास दोनों बेसिस सेम हैं, तो हम फर्स्ट स्टेप में अपनी दोनों बेस को जो है वो सिंगल बेस बना लेंगे, सिंगल 2 लिख लेंगे। और जब बेसिस सेम होती हैं तो हमें पता है कि पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो मैंने इनको ऐड कर लिया। किसको ऐड कर लिया? पावर्स को ऐड कर लिया। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास मौजूद है 2 की पावर 1/2। अब जैसा कि हमें पता है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है हमारे पास, जो नीचे वाली टर्म होती है, जब हमें उसको ऊपर लेके जाना होता है तो हम उसकी साइन चेंज कर देते हैं। हम उसकी साइन को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो हमने इन दोनों को, जो कि हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बेसिस सेम हों तो हम उसे 1 लिख सकते हैं और उसकी जो पावर है उसके ऊपर ले जाएंगे। अगर तो इसके साथ नेगेटिव साइन होगा तो हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, और अगर पॉजिटिव साइन होगा तो उसको नेगेटिव कर देंगे। तो पहले तो ऊपर वाली टर्म को हम कॉपी कर लेते हैं, 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2। जब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो यहाँ पे प्लस है, जब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो ये 1/2 माइनस साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2। इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये तीनों नंबर्स इस तरह के हैं कि इन्हीं को ही मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है हमारा एलसीएम निकलेगा। 2 1 2, फिर 3 1 3, फिर 7 1 7। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 42 आएगा। ठीक है, 2 3 6, 6 7 42, हमारे पास 42 आ गया। अब 3 7 और 2 है, 3 7 और 2 है, तो अब ये जो 42 आया है इसको हम हमारे 2/3 के डिनोमिनेटर यानी 3 से डिवाइड करवाएंगे, यानी कि 42 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 3 1 3, 3 1 3 और 3 4 12। अब इसको 14 को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब 42 7 के टेबल में 6 टाइम्स पे आता है, हमें पता है, और 2 के टेबल में 21 टाइम्स पे आता है। 2 के टेबल में किस पे? 21 टाइम्स पे आता है। अब 214 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -21। डिनोमिनेटर में हमने जो एलसीएम निकाला है हम उसे लिखेंगे। ठीक है, अब जब हम इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, 28 प्लस 6 माइनस 21 करेंगे तो ये क्या आएगा? 13/42। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक तरह से रफ वर्क किया है। अब हम 2 की पावर 13/42 लिख देंगे, और मज़ीद 2 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे कि इससे पिछले पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में हमने 16 को मज़ीद सिंप्लीफाई किया था, लेकिन 2 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर फिनिश होता है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास है पार्ट 4। बिल्कुल वही तरीका, बिल्कुल वही क्वेश्चन जो अभी हमने पहले किया। तो एक तरीका इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों बेसिस सेम हैं, हमने एक मरतबा बेस लिख लिया और दोनों की पावर्स को हमने क्या कर लिया? ऐड कर लिया। क्या कर लिया? ऐड कर लिया। नीचे हमारे पास 3 1/2 एज इट इज़ रहेगा। अब हमने जैसा कि पहले क्वेश्चन में किया, हम इसको भी ऊपर लेके जा सकते हैं। हमने इस यहाँ पे भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, तो -1/2 प्लस 1/2, और ये जब यहाँ ऊपर जाएगा तो ये जाएगा -1/2, क्योंकि इसके साथ प्लस है, क्योंकि इसके साथ प्लस है। अब हम ये माइनस का 1/2 और ये प्लस का 1/2 कैंसिल होके ये वाली चीज़ तो इसकी ज़ीरो गई, बच गया सिर्फ -1/2।
अब यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर वैसे तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में अलहदा से बोला गया था क्वेश्चन नंबर 4 में कि राइट ऑल द रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। तो हमें इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने आपको 1.1 में भी समझाया था कि जब हमें पावर को पॉजिटिव करना होता है तो अगर हमारे पास न्यूमरेटर होता है तो हम इसे डिनोमिनेटर बना देते हैं, अगर डिनोमिनेटर होता है तो इसे हम न्यूमरेटर बना देते हैं, यानी कि हम इसे ऐसे 1/3 की पावर, अब ये हमारे पास 3 की जो पावर है ये पॉजिटिव हो गई, ये हमारे पास 1 जो है ये क्या बन गया, -1 बन गया, इसका ये वाला माइनस बन गया। अब एक तो तरीका ये भी है और इसके अलावा एक और भी आप मेथड से कर सकते हो। वैसे यहाँ पे ये आंसर कंप्लीट होता है और करके आपने क्या कर लेना है, 1/, अब हमें मालूम है कि 1/2 क्या होता है हमारे पास रेडिकल होता है, तो हम इसे 3 को रेडिकल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आपकी मर्जी है। और इसका जो है एक सेकंड मेथड भी है, तो हम इसको जो है ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जब हमने इन दोनों को एक बेस बना के लिखा तो जो इसकी 1/2 प्लस 1/2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1/2, ये दोनों जब आपस में कैंसिल हुए तो पावर 0 हो गई। और हमें पता होना चाहिए कि जब किसी भी नंबर की पावर जो है वो 0 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो 1 के इक्वल होता है। कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो नेगेटिव में भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये 0 के बराबर आ गया और नीचे 3/, ठीक है। अब ये जो 3 की पावर 0 है ये हो गया हमारे पास 1, 3/2। अब आप देखें तो एक तरह से हमारे पास आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है, तो आपकी मर्जी है आपने इस तरह से करना है या इस तरह से। ये तरीका हम पहले भी क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं और ये थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको याद रखना होगा कि किसी भी पावर, अगर किसी भी नंबर की पावर जो है वो 0 हो जाती है तो उसका मतलब होता है 1। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और रेडिकल की हालत में भी लिख सकते हैं, दोनों सूत्रों में आंसर एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा जी, तो अब हमारे पास है पार्ट 5। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 36 है, 6 है, 8 है और 27 है, लेकिन इन चारों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो है इनके एक्सपोनेंट्स। इसका भी एक्सपोनेंट 1/2 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1/2 है, इसका भी 1.2 है, इसका भी 1/2 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसा कि हमने एक बार ये वाला क्वेश्चन एक बार हमने पहले भी किया है, तो अब हम क्या करेंगे, 36 लिखेंगे डॉट यानी प्रोडक्ट 6 और 8 और 27। ठीक है, अब हमने लिख लिया इस तरह से। अब हमारे पास क्योंकि चारों की पावर सेम है तो हम एक पावर ले सकते हैं, जी बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनकी एक पावर ले लेंगे, ये 1/2। अब इनको अलग अलग दे दो या एक साथ मिला के दे दो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इनकी जो होल पावर है वो क्या है, हमारे पास 3 है। क्या है, हमारे पास 3 है। अब ये सारा कैंसिलेशन हो रहा है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये जा रहा है 9 4 36 और ये 9 3 27, फिर ये 2 4 2 3 6। ठीक है, अब ये 4 और 4 आपस में कैंसिल हो गए, ये 3 और 3, मतलब बिल्कुल सब कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, हमारे पास 1 बच गया, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ क्या बच गया हमारे पास 1। अब हमें पता है कि पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, जब ब्रैकेट्स होते हैं तो ये हो जाएंगी 3/2, 3/2। अब 1 की पावर 3/2 हो, 10/2 हो, चाहे नेगेटिव हो, 1 की पावर 1 की पावर कुछ भी हो तो वो क्या रहता है, हमेशा 1 ही रहता है। इसकी एग्जांपल ये है कि अब अगर 1 की पावर हमारे पास 3 है, सिर्फ 3 है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास कुछ भी मैं कर लूँ 1 ही आएगा, इसलिए हमारे पास इसका सिंपल आंसर जो है वो 1 आता है।
अच्छा जी, तो अब हमारे पास है पार्ट 6। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा हमने ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे किया था, हमने पावर सबसे ले ली थी, एक जगह बाहर ली हुई थी। अब यहाँ पे भी एक जगह बाहर है, तो हम सबके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर सकें। हर नंबर को हम 1/7 देंगे, हर वेरिएबल को हम 1/7 देंगे। 2187 की पावर को कर देंगे 1/7। अब a की ऑलरेडी 5 है, तो हमें पता है कि 5 जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/7। जब b 17 1/7 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 17/7। क्या हो जाएगा? 17/7। और इसी तरह से हम नीचे भी करेंगे, क्योंकि ये होल है, ब्रैकेट हमारे पास क्या है? होल है। 12/7, 1 ऊपर पावर है, अगर 1 के अलावा कुछ और होता तो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ। b है तो 3/7। अब a को a के साथ, b को b के साथ सॉल्व करेंगे। a को a के साथ, b को b के साथ। a यहाँ पे हमारे पास प्लस में है, b हमारे पास यहाँ प्लस में है, इसको ऊपर लिख जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसको भी ऊपर लिख जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2187 का हमने क्या करना है, 2187 का हमने एलसीएम लेना है। अब आप इस तरह से भी ले सकते हो, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, हम उस तरीके से भी ले सकते हैं। हमारे पास 2187 क्या है, 2187, इसको हमें पता है लास्ट में अब 7 है तो 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, हमें पता है। हम 3 से करके देखते हैं। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1 आ गया, कितनी टाइम्स पे आया है? 7 टाइम्स पे आया है। कितने टाइम्स पे आया है? 7 टाइम्स पे। यानी कि 3 की पावर, यानी कि 3 की पावर 7 हमारे पास क्या होती है? 2187। दोबारा से देख लेते हैं, 3 की पावर 7 लगा के देख लेते हैं। 2187, 3 की पावर हमने क्या की? 7 लगा के देखी, 2187 बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम आगे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि 3 की पावर 7 हमारे पास जो है 2187 के बराबर है। अब ए को सिंप्लीफाई करना है, ए को सिंप्लीफाई करना है। जब ये प्लस का 12/7 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 12/7। 5/7 माइनस 12/7। इसी तरह से जब b है हमारे पास, वो है 17/7, और जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? बेसिस सेम है इसलिए 1 टाइम लिख रही हूँ, बेसिस सेम है इसलिए 1 टाइम लिख रही हूँ। और b की पावर माइनस में हमारे पास हो जाएगी अब ये 3/7, 3/7। अब हम इसको कैलकुलेटर में ही सॉल्व कर लेते हैं। 5/7 माइनस 12/7, 5/7 माइनस 12/7 हमारे पास आ गया -1। क्या आ गया हमारे पास? -1। और इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, 17/7, 17/7 माइनस 3/7, 2 आ गया। क्या आ गया? b की पावर आ गई हमारे पास 2, b की पावर क्या आ गई? अच्छा, अब ये 7 जब इस 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपस में 7 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 3 रह जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा। a की पावर आई है हमारे पास -1 और b की आई है 2। ठीक है, b की आई है 2। और इसको लिखने का एक और तरीका भी है कि अब हम क्या करें, 3 और b स्क्वायर को हम एक साथ लिख लें, 3 और b स्क्वायर के एक साथ लिख लें। जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ हमारे पास नेगेटिव साइन थी, हमें क्या बोला गया है कि हमें पास जो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास जो आंसर होगा उसे हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ लिखने हैं। पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के साथ लिखने के लिए हम अपने -1 को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और इसकी पावर क्या हो जाएगी? अब ये पॉजिटिव। ये हमारे पास आंसर कंप्लीट होता है। अगर हमें क्वेश्चन में नहीं बोला गया होता कि हमें जो है एक्सपोनेंट्स में हमारे पास पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव हो तब भी चलेगा, लेकिन हमें बोला गया पॉजिटिव हो, इसलिए हमें इसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ा। ठीक है।